नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड टूर में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बद्रीनाथ जाने का मार्ग बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप निकलेंगे तो इन ज़रूरी बातों को याद रखें। मौसम की जानकारी ले लें। यह मार्ग बरसातों में थोड़ा रिस्की हो जाता है। बरसातों में बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइडिंग बढ़ जाती है और कई बार यहाँ की सड़कें भी टूट जाती है, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मौसम की जानकारी ले लें। पहाड़ों में घुमावदार मार्ग होते हैं, तो अक्सर इस मार्ग में जाने पर ज़्यादातर लोगों को सर दर्द, चक्कर या उल्टी होती है। इसलिए अपने साथ दवाई रख लें और अच्छा होगा कि आप निकलने से पहले कुछ खा लें। बद्रीनाथ ज़्यादा ऊंचाई में स्थित होने की वजह से कई बार बुजुर्गों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। चार धाम के पट खुलने के बाद यहाँ पर पर्यटन बढ़ जाता है, तो गाड़ियाँ मिलना मुश्किल होता है। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो भी भीड़ की वजह से कई बार आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ यात्रा के लिए कुछ ज़रूरी सामान ले जाने के बारे में। यहाँ पर ठंड और बारिश बहुत होती है, तो आप गर्म कपड़े और रेनकोट रख लें और अपने छोटे मोटे ज़रूरत का सामान भी रख लें। आप देश के कोई भी हिस्से से जा रहे हो तो आप यहाँ पे कई माध्यमों से जा सकते हैं, जैसे बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर। आपको बाय रोड और बाय ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले हरिद्वार जाना पड़ेगा और बाय एयर में आपको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में छोड़ा जाता है। एक ज़रूरी बात जान लें, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप देहरादून में सहस्त्रधारा हेलीपैड में से भी ये सेवा ले सकते हैं। आपको किराया लगभग 8,000 से 9,000 हर व्यक्ति का पड़ सकता है। हम आपके साथ हरिद्वार से बद्रीनाथ का रूट मैप शेयर कर रहे हैं, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूट मैप में जिन जिन जगहों पर टिक लगा हुआ है वहां पर रहने, खाने और मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। उन जगहों पर बड़े छोटे होटल और रेस्टोरेंट हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ में आप रुककर वहां के पर्यटन स्थल में भी जा सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में अच्छे प्रसिद्ध मंदिर हैं और ऋषिकेश और जोशीमठ में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो आप उनका भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़रूरी बात कर लेते हैं, हरिद्वार से बद्रीनाथ कैसे जाया जाए। हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का सड़क मार्ग है। आप हरिद्वार से बस या मैक्स सुमो में भी जा सकते हैं। हरिद्वार से मैक्स की बुकिंग होती है। हरिद्वार से बद्रीनाथ लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका किराया 6,000 से 7,000 तक पड़ सकता है। और अगर आप बुकिंग में नहीं जाना चाहते हैं तो आप बस से या मैक्स से भी जा सकते हैं। इसका किराया लगभग 900 से 1,000 प्रति व्यक्ति पड़ सकता है। हरिद्वार से आपको डायरेक्ट गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, आपको चमोली या जोशीमठ तक ही गाड़ी मिलेगी, तो वहाँ से आपको गाड़ी बदलनी होगी। वहाँ से आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ की गाड़ियाँ मिल जाएगी। चमोली से बद्रीनाथ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और जोशीमठ से बद्रीनाथ 44 किलोमीटर की दूरी पर है। चमोली से बद्रीनाथ का किराया 400 से 450 तक पड़ सकता है और जोशीमठ से 150 से 200 तक पड़ सकता है। इस तरीके से आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। अगर आपने बद्रीनाथ की यात्रा नहीं की है तो आप ज़रूर करें। यह बहुत सुंदर मंदिर है, उसके साथ नेचर ब्यूटी, एडवेंचर का भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। जाते हुए प्रसाद ज़रूर रख लें, कई बार घर पहुंचने पर कुछ लोग प्रसाद बांटते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।